शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली है उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया वो अगर ज़मीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और उतनी ही और फ्राहम कर लें तो खुदा की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फिदिया में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। क्या वो शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ आपके रब की जन्नत से जो उतारा गया है वो हक है, इस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हों। वो अक्लमंद जो अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करते हैं, कौल करार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है वो उसे जोड़ते हैं। वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं। वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं, नमाज़ों को कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसे छुपे खुले खर्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। उन्हीं के लिए आकबत का घर है और हमेशा रहने के बागात जहाँ ये खुद जाएंगे, और उनके बाप दादाओं बीवियों और औलादों में से भी जो नेकोकार होंगे उनके साथ मिला दिया जाएगा। उनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखिरत का। और जो अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानतें हैं और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ा देता है और जिसकी चाहता है कम कर देता है। ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है।